साडे मानयोग सिक्ख्या मंत्री, साडे अज दे मुख मेहमान पंजाब दी रूहे रवान हस्ती कैबिनेट मंत्री श्री विजेंद्र सिंगला जी साडे विचकार सानू विशेष सम्मान देण लई पहुंच चुके ने। इन्हां नूं जी आयां कहण लई एक बार जोरदार ताड़ियां नाल इन्हां दा स्वागत कीता जावे। अध्यापक दिवस के इस पवित्र मौके ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत। तू मिलिया ते मुक गया जीकर दे तो दे तक भ्रमण, तू मिलिया ते मुक गया जीकर दे तो दे तक भ्रमण, जीवे ते अनजीवे सारे जन्म तेरे दर अर्पण, लिखिया ताकि अनलिखिया में शब्द शब्द समर्पण। साडे अध्यापक जिन्हां तो असीं सिੱਖਦੇ हैं, जिन्हां तो असीं सेध लैंदे हैं, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ समर्पित ये दिन ते अज दे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ते हाज़री सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत। मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूँगा कि फॉर्मल वेलकम करन सारिਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ। रोशनियां दे वारिस जो अंधकार जिन्हां तो डरते ने, मुबारक अध्यापक दिवस उन्हां नूं जो दीवा बन के बलदे ने, जो दीवा बन के बलदे ने। पंजाब राज स्कूल सिक्ख्या विभाग वालों अध्यापक राज पुरस्कार वंड समारोह विच पहुंचे हुए साडे अज दे मुख मेहमान पंजाब दी रूहे रवान हस्ती श्री विजेंद्र सिंगला जी, मानयोग सिक्ख्या मंत्री अते लोक निर्माण विभाग मंत्री पंजाब, मानयोग सिक्ख्या सकत्तर जी श्री कृष्ण कुमार जी IAS, साडे विशेष मेहमान प्रिंसीपल सैकटरी तकनीकी सिक्ख्या श्री जी रमेश कुमार जी, मैडम ईशा कालिया जी IAS मानयोग DGSC, सत्कारित DPI सेकेंडरी सरदार सुखजीत पाल सिंह जी PCS, मैडम पूजा सियाल जी ADC पटियाला PCS, मैडम जसलीन कौर PCS असिस्टेंट कमिश्नर पटियाला, सरदार चरणजीत सिंह जी PCS SDM पटियाला ते होर उगियां शख्सियतां, बाकी मेहमान, जिला सिक्ख्या अफसर साहबान, उप जिला सिक्ख्या अफसर साहबान, DPI दफ्तर तो पहुंचे हुए अधिकारी साहबान ते सब तो खास अज दे सन्मानयोग अध्यापक साहबान जो रोशनियां दे वारिस ने ते वख-वख जिलियां तो साडे नाल जुड़े हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस राही सारे जिलियां दे जिला सिक्ख्या अफसर साहबान, उप जिला सिक्ख्या अफसर साहबान जो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस राही साडे नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दा अज दे इस प्रोग्राम विच तहे दिलों स्वागत है, जी आयां कहदी हां। ते अज इस हॉल दे विच असीं पटियाला, संगरूर ते फतेहगढ़ साहिब मोहाली जिले नूं इत्थे सन्मानित करांगे ते बाकी सारे जिलियां दे जो सन्मानित अध्यापक ने उन्हां नूं उन्हां दे जिला सिक्ख्या अफसर साहबान उत्थों भी जिला सिक्ख्या अफसर दफ्तर तो सन्मानित करनगे। ते हुण अज दे इस मुबारक दिन की शुरुआत करन लई, शमा रोशन करन लई मैं अज दे साडे मुख मेहमान साहब नूं बेनती करदी हां कि वो आके शमा रोशन करन ते अज दे शुभ दिहाड़े का आगाज करन। मानयोग सिक्ख्या मंत्री श्री विजेंद्र सिंगला जी, तकनीकी सिक्ख्या सैकटरी श्री जी रमेश जी, श्री कृष्ण कुमार जी सिक्ख्या सकत्तर, उठ जगा मोमबत्तियां इत्थे तां वगदियां ही रहणियां ने पौड़ा कपत्तियां, वाह बरोड़े तां उड़दे ही रहने ने तत्ते, पतझड़ ने आके झाड़ ही देने ने पत्ते। कहने आंधियों से भी रिश्ता निभाना है पर चिराग तो हर हाल में जगाना है। ये दीगर ये जगदी जोतां ये अंधकार नूं दूर करन दी कोशिश ते उस तो बाद मैं अज दे मुख मेहमान जी नूं बेनती करदी हां कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी की पेंटिंग जो साडे स्टेट अवार्डी अध्यापक गुरप्रीत सिंह जी ने अपने हत्थां नाल बनाई है, उन्हां ते फुल्लां दी माला अर्पित करके उन्हां नूं इस शुभ दिहाड़े ते याद करिए जिन्हां दे जन्मदिन नूं असीं अध्यापक दिवस के रूप विच मनाउने आ। जिंदगी सब तो वड्डा अध्यापक समा हुंदा है, पर समय ते साडे जिहड़े फॉर्मल अध्यापक ने उन्हां च फर्क हुंदा है कि समा जिहड़ा
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਖਾਰਗੰਜ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ। बहुत ही सत्कारयोग पंजाब राज के सिक्ख्या मंत्री जी श्री विजेंद्र सिंगला जी, मेरे सीनियर कलीग श्री जी रमेश कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन, मेरे कलीग श्री सुखजीत पाल जी DPI सेकेंडरी, DO साहबान, दूसरे मुख्य दफ्तर तो आए अफसर साहबान, बहुत सारे जिन्हें भी अध्यापक साहबान आज जुड़े हैं जो जिन्होंने आज अवार्ड मिलना है, और इसके अलावा जिन्हें दूसरे टीचर साहबान जो भी आज जिन्हों की भी आज शमूलीयत है इस फंक्शन के विच, मैं उन्होंने सारिਆਂ जी आए आखदा और आज के इस अध्यापक दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देना। इस तरह लगता है कि जिमें ये टाइम पिछले साल भी इत्थे ही फंक्शन होया सीगा, मानयोग सिक्ख्या मंत्री जी द्वारा किया गया सी, और ऐतकी भी क्योंकि कोविड के चलते हैं ये फंक्शन फिर आप उसी तरीके के नाल ही थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना पै रहा है। अध्यापक दिन की ये जो टीचर्स डे है ये साढ़े सारे अध्यापकों को बड़ी एक उम्मीद रहती है, और ये मैं जो मेरा अपना जाती तजुर्बा है वो ये है कि ये दिन जिहड़ा है एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मोटिवेशन इस करके नहीं है कि बहुत बड़े एक शख्सियत है उन्होंने जन्म दिहाड़ा है इस करके ही है, वो तो है ही, पर इस तो अलावा जो चीज़ आम एक स्कूलों के देखने को मिली है वो ये है कि जो भी सारा टीचर काम करता है स्कूलों के बढ़ चढ़ के काम करे, बड़ा ही हेल्दी इन्वायरमेंट है, हेल्दी कंपीटिशन भी है, और हर किसी के लिए एक माइलस्टोन है कि मैं अवार्ड जरूर लेना। ये बहुत ही बड़ी गल है और बहुत ही चंगी गल मैंने लगी। इस दे नाल ही इस तो जुड़ी हुई जी चीज़ हैगी वो भी मैं जरूर इतने मानयोग सिक्ख्या मंत्री जी के ध्यान के भी लाना चाहूँगा। वैसे सिक्ख्या मंत्री जी बहुत बालिग बहुत चंगी तरह इस चीज़ के नाल वाकिफ हैं। जिन्हें भी अध्यापक एक बहुत ही लंबा और कमरसम प्रोसेस भी है, इसकी जी तैयारी है वो तकरीबन 3 महीने पहले शुरू हो जाती है, और जिमें मैं पहला कहा कि अध्यापक अपने जितने भी हैं वो पूरा साल ही के लिए तैयारी, एक साल नहीं बल्कि कई साल ही के लिए वो तैयारी के लिए जुड़ जाते हैं, बड़ी मेहनत भी करते हैं। पर जो 3 महीने का जो प्रोसेस है ये कई स्टेजेस ये होती हैं, हर टीचर को इन सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जो सरकार ने एक बहुत ही पारदर्शी सिस्टम बनाया है ये सिलेक्शन के, पर फिर भी वो सब्जेक्टिविटी होती है। शायद ही किसी स्टेट के इस तरह का अरेंजमेंट होएगा कि जो स्टेट अवार्ड की जो कमेटी है उहदे जो नुमाइंदे लिए गए हैं वो बाहरली स्टेटा और NCERT का नुमाइंदा लिया गया। मेरे ध्यान में इस तरह की गल नहीं है, ना ये पहले अपनी स्टेट के सी और ना ही किसी दूसरी स्टेट की मेरे ध्यान में ये कोई मिसाल है। वो एक उच्च पदरी कमेटी इकल्ले टीचर को 20-20 मिनट तक तकरीबन उन्होंने पूरी चंगी तरह डिटेल्स सुन के, और सुनने की गल ही नहीं होती, सुनने तो बाद शाम को डेली बेसिस से एक आपस कमेटी मैंबर ने विचार वटांदरा करना, हर एक टीचर के हर पहलू पे उदा पूरा एक डिटेल एनालिसिस, किस टीचर ने की गल कही है की नहीं गल कही है, इन्हों की साइकोलॉजी की है, ये की करना चाहते हैं, कि ना इन्होंने काम किया, कोई यूनिक है, इनोवेशन है, स्टडी वाल ज़्यादा है या बच्चों के वेलफेयर वाल ज़्यादा ध्यान है, स्कूल के ओवरऑल डेवलपमेंट की है, टीम वर्क किस तरह। तो ये बहुत बड़ा एक कम्बरसम प्रोसेस है। इस राही सारे टीचर सिलेक्ट होके आ रहे हैं। मैं इस करके उन्होंने सारे टीचर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देनी चाहना। इसके नाल ही मैं सिक्ख्या मंत्री जी के ध्यान भी ये चीज़ विशेष तौर पर सानू पता है वैसे, पर फिर भी मैं एक गल और दसनी चाहूँगा। ये पहली बार ऐसी हुआ है कि 2 चीज़ां ऐसी टीचर अवार्ड के और ऐड की, ये पिछले 2 सालों तो
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਟੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ मेजॉरिटी ऑफ दैम और वैसे भी तो पहले जो कंडीशन थी कि 7 साल की कंडीशन की 7 इयर्स ਤੁਹਾਡਾ एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए बिफोर यू बिकम एलिजिबल फॉर अवार्ड बट देयर आर मेनी टीचर्स ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਫੁੱਲ ਆਫ એનર્ਜੀ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਯੰਗ ਟੀਚਰਸ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ सो दैट कि साढ़े जो यंग टीचर्स हैं भावें किसी की नौकरी 4 महीने की होए और सर जो कोविड के टाइम के दौरान जो चीज़ डिपार्टमेंट ने एक अनप्रेसिडेंट चैलेंज फेस किया ऑल ओवर दी कंट्री नो डाउट बट पंजाब ने इस चीज़ का पंजाब के अध्यापकों ने बहुत बड़ा काम किया जो नवे चैलेंजेस सीखे बच्चों को किस तरीके नाल पढ़ाना ऑनलाइन अपने डिवाइसेज हैं नहीं है और इतनी सारी चीज़ उहदे जो यंग टीचर्स हैं उन्होंने एक विशेष योगदान रहा नो डाउट साढ़े जो एक्सपीरियंस टीचर हैं उन्होंने भी ये नवी टैक्नोलॉजी के विच ट्रेनिंग लेके सर्टिफिकेट कोर्सेज करने कोई कसर नहीं छड़ी इस तो अलावा एक और कैटेगरी है कि साढ़े डीओ साहबान ते डीपीओ साहबान और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो भी दिन रात काम करते हैं ये एक दिन इस तरह का है सिक्ख्या विभाग का कि जब उन्होंने सेवाओं भी जे एक्नॉलेज ना करिए तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी जाती होगी ये भी शायद किसी और स्टेट के विच नहीं है कि टीचर्स डे दे दिन असी अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जो सिक्ख्या विभाग के जो अफसर हैं उन्होंने भी असी एक अवार्ड दे के असी उन्होंने सम्मानित करिए ये तीसरी चीज़ ये डीओ साहबान डीपीओ साहबान वो आए हैं और जिसे एलीमेंटरी सैकेंडरी एक बहुत वधिया डिस्ट्रीब्यूशन भी है बड़ा ही फेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी है मैं आखिर में जी एक गल मैं जरूर करनी चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे साढ़े अध्यापकों ने अप्लाई किया वो जिला पद्धर की जो कमेटियां उन्होंने तो रिकमेंड होकर आए बड़ा काम किया बड़ी मेहनत उन्होंने की और आखिर के क्योंकि अवार्ड लिमिटेड है या आप सारे जानते हैं हर किसी को अवार्ड नहीं दिता जा सकता तो जिन्होंने अवार्ड नहीं मिला मेरी सिंपैथी और मेरी शुभकामनावां उन्होंने सारे अध्यापकों के नाम उन्होंने डिमोटिवेट होने की लोड़ नहीं है वो और बढ़ चढ़ के काम करें और मैनू पूरी उम्मीद है कि वो और एनर्जी के नाल काम करेंगे वो ये गल महसूस ना करन कि उन्होंने कोई कमी है पर क्योंकि अवार्ड लिमिटेड है तो इस करके किसी न किसी को देना ही होता है जो कोई प्लेयर भी किसी गेम के पार्टिसिपेट करते हैं तो ये नहीं कि जो पार्टिसिपेट करने वाले सारे लोग जो है कोई इंफीरियर क्वालिटी के होंगे ये एक कंपटीशन कह लीजिए आप कुछ भी कह लीजिए जिन्हें जो विनर है उन्हें एक नहीं होना है उन्होंने डिमोटिवेट होने की लोड़ नहीं है पूरा डिपार्टमेंट उन्होंने नाल खड़िया है और असी उन्होंने आज के दिन उन्होंने भी मेरे वालों भी विभाग वालों भी उन्होंने भी बहुत बहुत शुभकामनावां एंड आई एम श्योर वो आगे भी इसी तरीके विभाग की सेवा करते रहेंगे और अपने काम के जुटे रहेंगे मैं आज एक बार फिर अपने वालों और विभाग वालों मानयोग शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना इन्होंने अपने टाइम कढ़िया और इस फंक्शन के लिए बड़े लंबे समय तो मैं शिक्षा मंत्री जी भी इस चीज़ की उड़ीक करते पे सी कि साढ़े अपने अध्यापकों को असी किस तरीके के कदों आप सम्मानित करना है जो ये प्रोसेस चलता रहा मानयोग शिक्षा मंत्री समय समय से पूछते रहे कि अपनी स्टेज किस तरह की है और भी बहुत सारी शिक्षा मंत्री जी खुद दसन यार कि डिपार्टमेंट ने कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हर एक चीज़ के असी लेके आई है डिपार्टमेंट के और यह भी एक नवी चीज़ है कि जिहदे इत्थे भी असी ट्रांसपेरेंसी एस्टैबलिश करने की कोशिश की जिन्ना जो कुछ कर सकते थोड़ा सारे का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद जो सारे अध्यापक साहबान जो आज इतने जुड़े हैं और ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं फिर उन्होंने एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद साडे विभाग के सिक्ख्या सकत्तर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है एक सागर च बूंद वांगू इन्हां सारे जिहड़े क्रांतिकारी बदलाव पिछले समय दे विच होए ने उन्हां दे सदका ही स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब पूरे भारत दे विच करवाए गए पीजे इंडेक्स दे विच पहले नंबर उत्ते आया ते पहली बारी होया 1000 अंकों विचों 929 अंक हासिल करके सारे राज अते सारे जिहड़े यूटीज ने यूनियन टेरिटरीज ने सारे विचों पहला नंबर हासिल किया तो इसलिए सारे बहुत बहुत मुबारकां ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ
इस अज के शुभ दिहाड़े के विशेष तौर पर पहुंचे हुए मेहमान ने प्रिंसीपल सैकटरी तकनीकी सिक्ख्या श्री जी रमेश कुमार जी IAS कि वो भी अपना आशीर्वाद साडे अध्यापकों को देन ते अपने बड़मुल्ले विचार साडे नाल सांझे करन। श्री जी रमेश कुमार जी IAS। मंत्री साहब श्री विजय सिंगला जी, my colleague and friend Krishna Kumar, Secretary of School Education, DPS साहब, Secondary and Elementary also, मेरे साथ बैठे PTU का रजिस्ट्रार मिस्टर जसप्रीत, जितना अध्यापक साहब मेरे सामने बैठे हैं। मैं कह सकता हूँ ये तो मेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी है। मैं पिछले 7 साल से गवर्नमेंट में काम करके अभी जस्ट जून 2 में ज्वाइन किया वापस पंजाब, एंड ज्वाइन करने के बाद मैंने को ये दिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन। उसके बाद 3-4 दिन पहले मैं टेकिंग चार्ज ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन। बात यह है एजुकेशन एक इट्स लाइक ए मिशन का है। जितना लोग बैठे, इधर भी बैठे, मंत्री साहब बैठे, मैं बैठा, सारे लोग बैठे, हम एक ही याद कर सकते हैं आज हम ये पोजीशन पहुंच गए, मतलब इट्स बिकॉज ऑफ टीचर। आई रिमेंबर वेरी क्लियरली दैट फ्रॉम चाइल्डहुड। मैं वैसे आंध्र प्रदेश बिलोंग करता हूँ, उधर भी मेरी पढ़ाई अप टू 7th तक विलेज हो गई। उसके बाद ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, 8th के बाद जो विशाखापट्टनम एक जगह है उधर मिशनरी स्कूल में ज्वाइन कर लिया। बट इमेजिन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द काइंड ऑफ एजुकेशन द गवर्नमेंट स्कूल्स इवन टुडे इन आंध्र प्रदेश। एंड उसी तरह इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में को आके बहुत खुशी लगा, जिस तरह कृष्ण कुमार मेहनत कर रहे हैं और मंत्री साहब का डायरेक्शन किस पे होगा, ये लुक सो एम। एंड इनका वो है ना डायनेमिक जो है ना, दिल को पता चलते हैं कितना इनका पैशन है इस महकमे के बारे में। दिस इज द काइंड ऑफ लीडरशिप रिक्वायर्ड इन द डिपार्टमेंट। और जो अवार्ड वगैरह इश्यू कर रही, इंस्टीट्यूट करना, जो अवार्ड देना, जो डिफरेंट कैटेगरी है, अभी DPS साहब मेरे साथ बैठ के बोल रहे, वी हैव डिफरेंट कैटेगरी फॉर दिस इंक्लूडिंग यंग टीचर्स अवार्ड and the administrative overall. It's like innovativeness and all that. So हर एक साल में कोई ना कोई इनफैक्ट न्यू कैटेगरी पैदा होगा। जिस तरह इस साल में जो मेहनत किया, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव जितना मेहनत किया, उनको भी इनफैक्ट एक एजुकेशन मिलना चाहिए। सिमिलरली यंग टीचर जिस तरह जॉन किए, उनको भी इनफैक्ट एक मोटिवेशन मिलना चाहिए। उसी तरह इनफैक्ट वी हैव ए बहुत बड़ा बीमारी चल रहा है आजकल टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी जिस तरह अभी आपको ऑनलाइन में पता चलता है, किस तरह आपने सिखा सकते हैं, मिल सकते हैं। And the COVID जैसी चीज है ना, टेक्नोलॉजी बीट किया, but at the same time the most worst thing that's happening, जिस तरह आप बोलते हैं टेक्नोलॉजी हमारे मुट्ठी में होना चाहिए, but रिवर्स हो गया आजकल। ये स्मार्ट मोबाइल फोन्स जिसका बहुत फायदा है, जिस तरह आप चलते हैं उसका बहुत नुकसान भी है। मैं हैरान भी हुई इनफैक्ट जिस तरह कुछ यूनिवर्सिटी का है, जिस तरह मैं गवर्नमेंट एरिया में काफी इंस्टीट्यूट विजिट किया वैसे एक एडिशन जैसे बन गया। राइट नाउ देयर आर सेंटर्स इन बैंगलोर, देयर आर सेंटर्स इन हैदराबाद एंड समवेयर इन डाउन केरला आल्सो, देयर आर डी-एडिशन सेंटर्स फॉर द मोबाइल फोन्स। सो कहने के मतलब है इनफैक्ट ना द होल थिंग, जो किताब हमारा जो हाथ में जो किताब से पढ़ते हैं ना, हम प्रिपेयर करते हैं। अभी भी UPS का जो एग्जाम सेलेक्ट होता है, IAS IPS और ऑल दिस सर्विसेज, मैं ये बोलता हूँ जो आपका मेज है, जो टेबल में जो किताब आ सकता है ना, दैट इज सफिशिएंट फॉर गेटिंग द IAS ऑफिसर और एनी सर्विस फॉर द मैटर। वो वाला चीज है। इनफैक्ट उस समय ना किताब लगन से पढ़ना, किताब राइट किताब चूज करना, राइट टीचर होना चाहिए, राइट राइटर होना चाहिए और राइट दिमाग भी होना चाहिए, राइट पैशन भी होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज फॉर आजकल जो बच्चे हैं, आजकल जो टीचर्स भी है, इतना ऑप्शंस है उनको, इतना ज्यादा ऑप्शंस है। ये टॉपिक के लिए भी हाँ 100 वीडियोस, 100 YouTube वीडियोस। सो ये वाला चीज है ना, अनलर्निंग जैसे हो रहे हैं। लर्निंग वाला एक चीज है, एक अनलर्निंग वाला चीज भी बहुत जरूरी हो रही है। आजकल जनरेशन के बच्चे के ये सबसे बहुत ही बड़ा मुश्किल है, कितना टाइम वेस्ट होता है इसमें ना। सो इसमें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, टीचर जिस तरह आप बैठे इनफैक्ट ना, आपके ना यू आर लाइक इनफैक्ट आई वुड से यू आर द सिंबल्स ऑफ द सोसाइटी इनफैक्ट। जिस आपने जो ट्रेन करना, जो बच्चों को जिस तरह सोसाइटी में इनफैक्ट इनको करना है, इसको ये कामयाब करने के लिए इनफैक्ट आपका रोल बहुत ज्यादा है। सो जब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का शुड बी फिजिकल, शुड बी इंटरैक्टिव मीन चाहे इस तरह हो गया, कोविड जैसे वैसा हो गया, इंटरैक्टिव होना चाहिए थ्रू व्हाट आर द मीन्स। बट जो पढ़ाई करना, जिस तरह अभी भी कितना लोग का नंबर याद है, खुद का नंबर भी शायद मुझे याद भी नहीं होगा, खुद का वाइफ का नंबर भी याद नहीं होगा। अभी ओनली थिंग इधर मोबाइल पे नंबर लेना, नंबर को पास ऑन करना, व्हाट्सएप से फॉरवर्ड करने करना। पहले टाइम में ये होता है टेलीफोन नंबर हर एक याद भी होता है, आजकल याद होता है नहीं है। सो जिस तरह हमको जिस तरह कलम दिया, पेन दिया, पेपर दिया,
In calligraphy, most important part of the student is calligraphy. वो सिखाना जरूरत है. People have to write actually. And the one of the good handwriting, there are many people, my friends say कि जिस तरह कृष्ण कुमार पता होगा, some of the people don't get the IAS because of their handwriting only. हमको 3 स्टेज एग्जाम है. सबसे पहले प्रीलिम्स होते हैं. प्रीलिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, आजकल ऑब्जेक्टिव है. चूज करो, ABCD में चूज करो. The moment you come to मेंस कुछ लिखने वाला होता है ना, कुछ लोग को इनफैक्ट लिखने वाला एक हैंडराइटिंग ठीक नहीं होगा, लेटर भी छोटे-छोटे हो सकते हैं. सो मेरे टीचर को एक निवेदन है, कैलीग्राफी इज मिशन से, चाहे व्हाट आर द पैशन, मिशन से इनफैक्ट डजंट मैटर, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, नंबर्स भी ना. जिस तरह अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन में एक सिखा दे जो नंबर वो लिखते हैं किसी कैंडिडेट को इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया. बिकॉज हम में कृष्ण कुमार वी ऑल वाज इलेक्शन ऑब्जर्वर्स. मैं कभी बैंक को बताया, सपोज 2500 लिखा, 2500 कभी भी को 2500 एक करना है तो 0 1 में हो सकता है. यू हैव टू स्ट्राइक आउट द एंटायर नंबर. So me carrying a मतलब though something, some passion has to be there actually. And my own important passion, आज भी you have a beautiful, have a handwriting, your paper and pen, try to use as much as possible. Technology is a good thing. It is a must also. ये मैंने बताया technology not it should be there actually. But at the same time, as a teachers, have some mission actually. Each ये एक साल में एक मिशन होना चाहिए. मैं आई एम वेरी हैप्पी दिस यंग टीचर अवार्ड के बारे में और एप्रिशिएट अवार्ड और भी इस साल में मिशन होगा. शायद अगले साल को कोई ना कोई मिशन लेना है. दैट विल बी बिकॉज़ यू नो द बेसिक एजुकेशन है ना, आप लोग टीचर्स के लिए मतलब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द ब्रांच ऑफ द एजुकेशन. उसके बाद अगर हायर एजुकेशन में होगा, टेक्निकल एजुकेशन में होगा, सब कुछ है राइट. बट सारे महकमा मैं सोचता हूँ दिस बिलोंग्स टू एक एजुकेशन एक महकमा है. सो इस वर्ष में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, आप मंत्री साहब की वेट करें, बाकी वेटर आज है ना, आप मेहमान हैं. मैं इससे आखिर भी कुछ सीखने के लिए कोशिश की. सुबह बता रहे 11 बजे जल्दी आना, नहीं जल्दी आना, तो पहले आप में बैठने लेट में अंडरस्टैंड फ्रॉम यू पीपल. ईच इंटरेक्शन, राजनल इंटरेक्शन क्या हो रहा है, ओनली थ्रू ऑनलाइन. आई बिलीव इन ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरेक्शन. वी नीड टू, वी हैव टू स्टार्ट मीटिंग पीपल, वी हैव टू स्टॉप टॉकिंग टू द पीपल. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. इसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं. इस शब्द इनफैक्ट आई विश ऑल द बेस्ट. एंड जो हॉनरेबल मिनिस्टर इतना टाइम लेकर जिस तरह कृष्ण कुमार बोले, इनफैक्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग गिवन अ क्लियर डायरेक्शंस. एंड यू नो कृष्ण कुमार यस्टरडे आल्सो, कल भी इनफैक्ट पूरा स्पीड में घूम रहे वैसे. सो दिस काइंड ऑफ ऑफिसर, दिस काइंड ऑफ लीडरशिप इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सोसाइटी. आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन टुडे एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮਾਈਨਿਊਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਵੀ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ. ਜਦੋਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਏਡ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ. ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼. एजुकेशनल पार्क ने वो सिलेबस के जो टॉपिक ने उन्होंने अपने आप इलस्ट्रेट कर दिए. 5 सितंबर को देश भर अध्यापक दिवस मनाया जा रहा है. पंजाब लिए इस बार ये दिन बहुत अहम बन गया है क्योंकि इस बार स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब शिक्षा के खेत्र में देश भर तो अव्वल आने की खुशी भी मना रहा है. भारत सरकार द्वारा करवाए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स विच 1929 अंक हासिल करके शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय पद्धर से पंजाब का सिर उच्चा किया है. इस प्राप्ति पीछे मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब जी की सरपरस्ती, मानयोग शिक्षा मंत्री जी की योग अगवाई, विभाग के उच्च अधिकारियों की वधिया योजनाबंदी, अध्यापकों की लगन, समर्पित भावना और मेहनत झलक रही है. अज अध्यापक की मेहनत सदका पंजाब के स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स, प्रोजेक्टर्स, आकर्षक फर्नीचर, खूबसूरत इमारत, प्रवेश द्वार, विद्युत पार्क,
मनमोहक ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਾਲਾ ਵਰਗ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ NSQF ਲੈਬਸ ਵੀ ਬਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੋਲ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਅਰ ਐਪ ਵਰਗੇ ਨਵੇਕਲੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਲਈ RO ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਪੱਖ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। पहली बार है कि उत्तर भारत तो कोई किसी भी रीजनल बैंक किसी भी स्टेट को पहला दर्जा मिले जो पंजाब को मिले। जो पंजाब का नाम बढ़ रहा है और उसी पढ़ाना है सारे टीचर चाहे किसी भी स्कूल अपने हजारा स्कूल में उसे सारे ने अपना काम किया है और किसी स्कूल का नाम रोशन किया है तो सारे दिनों बहुत करवाती है छोटा ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗਏ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤੁਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। पल्ले एहसास कुछ खास रखी दोस्ता हर पल नवा करन दी आस रखी दोस्ता सिर नूं सजदा करदी है दुनिया जित दा जज्बा सदा पास रखी दोस्ता। ये जित दा जज्बा लेके चले सी इस लिए परफॉर्मेंस ग्रेड दे विचों पंजाब ने पहला स्थान प्राप्त किया है। जो पंजाब कदे एजुकेशन के पक्षों पछड़ गया सी अज बुलंदियां ते पहुंचिया होया है ते हुण आने वाला साल नैस दे विचों भी पंजाब ने पहला नंबर प्राप्त करना है क्योंकि अध्यापकों का ते साडे अधिकारी साहबानां दा पूरा ध्यान इस दे विच है कि असीं पंजाब नूं किवें ते किवें नंबर 1 पोजीशन ते लैके आउणा। जदों तुहाडे सिर दे उत्ते एक अजिहे आगू दा हक होवे जो उच्ची सुची सोच ते दूर अंदेशी सोच दा मालिक होवे जो हर उम्मीद ते अध्यापकों दीयां समस्यावां नूं समझदा होवे हर प्रॉब्लम दा पता होवे हर चीज़ नूं ट्रांसपेरेंट तरीके दे नाल करदा होवे उस आगू के अंडर जो डिपार्टमेंट है बुलंदियां ते पहुंचेगा ही। मैं गल कर रही हूँ साडे मानयोग मुख मेहमान श्री विजेंद्र सिंगला जी जो निमरता दे पुंज ने जिन्हां दा काम करन दी कार्यशैली ही उन्हां दी पहचान है जो साडियां लोड़ां ते जरूरतां नूं भली भांति जाणदे ने जिन्हां ने कर दिखाया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच किवें ट्रांसपेरेंट तरीके दे नाल काम कीता जा सकदा है चाहे वह बदलियां होण प्रमोशनां होण जां कोई भी विद्यक कार्य होवे। एजुकेशन दे विच परफॉर्मेंस ग्रेड दे विच नंबर 1 पंजाब आ गया
ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਖਾਤਬ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। टीचर्स डे के इस सुनहरे मौके ते पंजाब भर दे विच साडे नाल वख-वख जिलिਆਂ ਤੋਂ जुड़े हुए राजनीतिक आगू साहबान, मेरे कॉलीग साहबान, डिप्टी कमिश्नर साहबान, डीओ साहबान, अज दे इस समागम के जो साढ़े दुल्हे हैं जिन्होंने लंबा समा संघर्ष करके अज टीचर्स डे के मौके ते उन्हां दी काबलियत ते मेहनत नूं नवाजिया जाना है, वो सारे लोग जो सारे पंजाब दे विच इकट्ठे हुए हैं। मैं अपने वालों मेरे नाल इस हॉल दे विच साडे सिक्ख्या विभाग के सैकटरी साहब कृष्ण कुमार जी, टैक्नीकल एजुकेशन के सैकटरी साहब रमेश गांटा जी, DPI साहब ते इस थापर कॉलेज के ऑडिटोरीयम के विच बैठे हुए साडे सिक्ख्या विभाग के सारे अफसर साहबान और नाल ही साडे वो सारे 4 जिलों के टीचर साहबान जिन्होंने अज नवाजा जाना उन्होंने काबलियत के तहत मैं थोनू सारिਆਂ ਨੂੰ इस महकमे का एक हिस्सा होने के नाते अपने वालों अपने सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वालों बहुत बहुत मुबारकबाद देना। साडे सब वास्ते ये बड़ी खुशी की गल है, जिस तरह हर टीचर्स डे के उपर आप अपने देश के साबका राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की आप हमेशा गल करते हैं और मेरे को बोलते पहला इस मंच तो मेरे बारे, सैकटरी साहब बारे, सिक्ख्या विभाग के हर साथी बारे जो बदलाव पिछले 4 साल सिक्ख्या महकमे विच आप सबको देखने को मिले, जिहड़े कि सिक्ख्या विभाग के हर कर्मचारी ने दिन रात मेहनत करके अपने पंजाब के भविख की जिंदगी को तब्दील करने वास्ते अपनी मेहनत के सदका कीते। वो गल मैनू अपने जीवन दे विच अपने पिताजी को हर माता पिता को हर इंसान अपना टीचर समझता है और उस तो बाद अपने टीचर्स को जिन्होंने थोनू पढ़ाया होंगे उन्होंने अपना रोल मॉडल समझता है। पर जो भी आप डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के बारे पढ़ते हैं उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति के अहदे ते पहुंचने तो बाद भी अपने आप को टीचर कहना ज्यादा बेहतर समझे। इस गल की समझ, इस गल नूं समझना, इस गल नूं इवैल्यूएट करके टीचर की ताकत को समझना, ये मेरे जहन दे विच पहले दिन तो सी जिस दिन मैनू सिक्ख्या विभाग की जिम्मेवारी मिली और मैनू खुशी है, मैनू खुशी है कि आज साडे टीचर्स ने, साडे सिक्ख्या विभाग के हर कर्मचारी ने, क्योंकि कई बार होंदा है कि मंत्री साहबाना नूं, सैकटरी साहबाना नूं लोग खुश करन दे मारे कह देंगे कि सारी तब्दीली ये लोग लैके आ गए और मैं जिंदगी दे विच हमेशा इस तरह समझे है कि कोई कला बंदा कुछ नहीं कर सकता जदों तक आप सारे मिल के कोई टीचा बन के काम नहीं करते। तो साडे सिक्ख्या विभाग के हर अध्यापक ने दिन रात मेहनत की, जिस करके अज पूरे सूबे के हर पंजाबी नूं पंजाब की सिक्ख्या के खेत्र दे विच इस गल का मान महसूस होता है कि अज पंजाब पूरे हिंदुस्तान दे विच पहले नंबर के ऊपर अज गल करके आया। ये कोई छोटी गल नहीं और सानू सबको पता है
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਯੰਗ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਯੰਗ ਟੀਚਰ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਟੀਚਰਸ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਹਰ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਧੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, NRIs ਨੇ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਰੂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 4 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਾਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬਦਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਹੋਵੇ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਅੱਜ 100% ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਰਿਟਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
और आने वाले समय में ये लोगों ने अगर जिम्मेवारी समझ ली तो कोई ताकत नहीं जिहड़ा नैशनल अचीवमेंट सर्वे होगा वो च भी पंजाब पहले नंबर पे आऊगा, ये वादा मेरा करना। क्योंकि अगर आज साडियां पॉलिसीज नूं दूजे सूबे अडॉप्ट करने लगे, गांडा साहब मैं आपसे इसलिए ये बात कहना चाहता हूं क्योंकि आप जमीनी स्तर पर जुड़े हैं और आपने अपने करियर के अंदर अपनी काबिलियत को यहां तक पहुंचाने में आपने पढ़ाई की है। जैसे कृष्ण कुमार जी ने की, डीपीआई साहब ने की, मैंने की, या सभी अध्यापकों ने की। हर व्यक्ति ने अपने अपने स्तर के अंदर, अपने अपने क्षेत्र के अंदर कुछ एजुकेशन लिया है, तो हम सब लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के अंदर बहुत विजन है, बहुत ताकत है। They just need the right direction, and that direction has to be given by the education department. And I'm very happy जब गुरु साहब का 550 साल का शताब्दी समागम हुआ तो हमने पूरे पंजाब के अंदर स्कूल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर के ऊपर कॉम्पिटिशन्स किए बच्चों के, और सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। चाहे कैलीग्राफी की बात आई, चाहे पेंटिंग्स की बात आई, चाहे पहली पातशाही जी के बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में शब्द की बात आई, उनकी वाणी की बात आई, उनका दिया हुआ संदेश जो था उसकी बात आई। हर बात को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने अपनी कला के माध्यम से, अपनी विजन के माध्यम से, अपनी ताकत के माध्यम से उसको अपने अपने अलग अलग पहलुओं से दोहराया। और हमारी सरकार ने जो प्रदेश स्तर का प्रोग्राम सुल्तानपुर लोधी में हुआ, वहां पर हमारे जो बच्चे पहले स्तर पर आए थे उन सब लोगों को हमने प्लेटफॉर्म दिया ताकि उन लोगों की ताकत को, हमारे सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके विजन को हम एक स्टेट लेवल के ऊपर एक एग्जीबिशन के रूप में, एक कंपटीशन के रूप में, परफॉर्मेंसेस के रूप में, जिन लोगों ने गुरु साहब के ऊपर अच्छा भंगड़ा डाला तो उन्होंने भी आकर अपना परफॉर्मेंस दिया, जिन्होंने शब्द गाया, किसी ने पोयम गाई, हर पंजाब के हर बच्चे ने, चाहे वो सरकारी स्कूल का अध्यापक है और चाहे वो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ता है, हर बच्चे में पोटेंशियल है, हर बच्चा कामयाबी पे जाएगा। मकसद यह है उसको राइट डायरेक्शन देने की जरूरत है, और वो राइट डायरेक्शन हमारे टीचर्स ने वक्त पर उन बच्चों को दी, जिस वजह से आज पंजाब के बच्चों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और मुझे खुशी है आज आईएसपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हमारे टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। आज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय पब्लिक पॉलिसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे टीचर्स को ट्रेन कर रही है, और टीचर्स हैप्पीली जा रहे हैं। हर समाज के हर इलाके में हर तरह के व्यक्ति होते हैं। Some people want to achieve something good in their lives. Some people keep on working hard again and again. Some people work hard for a longer time. They may not get the repayment at an early stage, but hard work never goes waste. कदे भी मेहनत कदे बेकार नहीं जाती। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ इंटेंट होना चाहिए लर्न करने का। अगर साढ़े सब दे विच लर्निंग वास्ते इंटेंशन है, कोई भी चीज सीखने वास्ते साढ़े मन दे विच सोच है, तो असी छोटे तो छोटे इंसान को भी सीख सकते हैं। असी अपने पढ़ाने वाले जिहड़े बच्चों को आपां पढ़ाउने हैं या जिन्हां कोल आपां पढ़न जांदे सी, तो जे साढ़े सीखण दी काबलियत सी तो असी उन्हां तों सीख सकते हैं। The idea is that we should have the intent of learning. और अगर मैं कहा कि मैं बॉस है and I know everything, then I think I'm wrong. और बहुत सारे वो टीचर्स जिन्होंने लंबा समय मेहनत की थी, अप्लाई किया टीचर्स अवार्ड वास्ते, और उन्होंने टीचर्स अवार्ड आज दे मौके पे नहीं मिल सकिया। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि उन्होंने काबिलियत नहीं है, या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि उन्होंने काबिलियत नहीं है। उन्होंने हो सकता है जिन्होंने आज मिल रहे उन्होंने तो वक्त काबिलियत होवे, पर परमात्मा ने शायद वो वक्त आज नहीं लेके आना होगा। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त दे विच ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਵਾਰਡਸ नहीं मिले ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ शायद आने वाले समय च नेशनल अवार्ड मिलूगा, क्योंकि आज मेहनत ਨੂੰ कदे छड्डना नहीं चाहिए। There is always a scope for improvement in our work. ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
राजनीति में आके काम करने का मौका मिले, मौका भी बड़ा मिले, सपोर्ट भी बड़ी मिली और काम भी बड़ा किया। कई बार मैं कल गल कर रहा सी, साडे मन च कई बार ऐसी गल होंदी है कि असी अपने घर के नेड़े काम करिए, ਉਹਦਾ एक एडवांटेज है, पर अगर असी घर तो दूर काम करते हैं तो ਉਹਦਾ मल्टीपल ज़्यादा एडवांटेज है। ਤੁਹਾਡਾ विजन खुलता है, you interact with more people, you try and gather more information, you try to understand the cultures of different societies, different districts, different states. Like I got an opportunity to work in 16 states in the country, from last 16 years in all the states of the country, and I think I know all the people in each and every state in our country. हर बंदे, हर कल्चर दे, हर सूबे दे लोगों की की जरूरत है, हर सूबे की की फ्यूचर है। जिस तरह आंध्र प्रदेश की गल हुई, इस तरीके नाल जे असी दूजे सूबे में जाके, दूजे जिलों में जाके अगर असी कोई काम करते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि असी अपने घर के नेड़े ना काम करें। घर के नेड़े काम करने नाल सानू एक लेवल तक की मदद मिलती है, लेकिन जे असी घर तो बाहर जाके काम करते हैं, साढ़े कॉन्फिडेंस आता है, साढ़े कनेक्टिविटी आती है, साढ़े लर्निंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स आता है, you meet new people, you learn from new people। जे तुसी existing similar surroundings में सारी जिंदगी नू व्यतीत करने वास्ते कोशिश करोगे ना, so you will not grow big, you will grow big provided you want to learn from others, from different cultures, from different societies, from different districts, from different states। तो इस करके जिहड़ी ये मेंटालिटी डेवलप हो रही है, that needs to be broken, इसको तोड़न की लोड़ है। आज हुंदा की है, साढ़े को लोग आते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार दवा दो, जो तो रोजगार मिल जाता है फिर जिम्मेवारी आ जाती है कि घर के नेड़े ला दो, जो तो घर के नेड़े लग जाता है फिर वो कहता है छुट्टी दवा दो, तो जो छुट्टी दवा दो तो कई बारी तो इस तरीके गल्लां चली जाती हैं। और जे साडे बच्चों का नौजवानी दे विच ऐसा माइंडसैट हो जाए तो साडा सूबा कित्थे जाऊगा। आज रोजगार की गल आउंदी है, बहुत सारी बेरोजगारी, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने वक्-वक् टीचिंग विभाग के नाल जुड़े हुए कोर्सेस किए हैं वो अनएम्पलॉयड है, और जिहड़े बच्चों ने कर ले वो सारे चाहते हैं कि असी शिक्षा विभाग का हिस्सा बन गए। वो काबिल है, वो मेहनती है, पर सरकार तो उन्हें जॉब्स ही कढूगी जिन्हें सरकार को जरूरत है। और पंजाब आज की डेट में हैज द बेस्ट टीचर स्टूडेंट रेशो इन आवर क्लास व्हिच इज being appreciated in the whole country today। जे पूरे देश की गल करिए तो आज बेस्ट टीचर स्टूडेंट रेशो है तो साढ़े पंजाब की है। एक कुछ वी कैन नॉट हैव एक्स्ट्रा नंबर ऑफ टीचर्स बीइंग अ पार्ट ऑफ द टीचिंग डिपार्टमेंट। ऑलरेडी 22,000 बंदा असी भर्ती करता, 20-25,000 बंदा होर भर्ती होने जा रहे हैं, जिस विचों 15,000 बंदियां की भर्ती ऑलरेडी पब्लिक डोमेन दे विच है। और मैं सारे भरावां नूं ते भैणां नूं कहना चाहुंदा, आपां सारिआं दे मन दे विच एक गल होनी चाहिए कि असी किसी तरीके नाल सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करिए। एजुकेशन इज नो सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। असी हर व्यक्ति नाल, हर भरा नाल, भैन नाल बैठ के गलबात की है। वी ऑल्सो वांट टू रिजॉल्व द इशूज, बट सरकार उन्नी भर्ती कर सकती है जिन्नी सरकार को कैपेसिटी है। ये नहीं कि अगर कोई साथी सानू कहे कि साडे काट दे 20,000 लोग भी बेरोजगार है तो सरकार 20,000 पोस्ट कर देगी। हर महकमे की एक ताकत होती है और वो है मेरिट। और मैनू इस गल की खुशी है कि मैं पिछले 4 साल दे विच मैं ते मेरे शिक्षा विभाग के सारे परिवार के लोगों ने उसनू मेनटेन करने वास्ते मैनू सपोर्ट किया। और खास तौर पर मैं धन्यवाद करना चाहना अपने पोलिटिकल कॉलीग्स का। जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी लागू हुई तो सब के घर इस तरीके हो गया कि पता नहीं इस दे नाल की नुकसान होगा राजनीतिक तौर के ऊपर। पर मैनू ये खुशी है कि जेडे 28,000 टीचर्स की ट्रांसफर घरे बैठ के ऑनलाइन पोर्टल के तहत हुई, वो परिवारों के कितना सुकून होगा कि डॉक्टर राधा कृष्ण जी ने अपने आप को टीचर पढ़ाना ज्यादा बेहतर समझा सी और उन्होंने इस गल की फीलिंग सी। और उस गल को कांग्रेस पार्टी की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने समझ के आज लीडर इन एजुकेशन इन दी कंट्री बनने का सानू मौका मिले। मैनू खुशी है कि आज आप सारे टीचर्स डे दे इस मौके पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं नाल थानू सारिआं नूं जिथे मुबारकबाद देना चाहना, उत्थे मैं साडे
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ, ਜੋ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 40 ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਲੇਡ ਅ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪਲੇਇੰਗ ਅ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਨੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਸਕੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ ਤੇ ਐਲਈਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦੇ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। So I salute all the teachers of the education department in Punjab who have contributed in the time of COVID, and even not even bothering about their own families, they have gone a step forward. मैं खुश महसूस करता हूँ कि मैं इस महकमे का हिस्सा बन सकिया, थोड़े नाल काम कर सकिया, थोड़े तो बहुत कुछ सीख सकिया, थोड़े सारे दे नाल मिल के अपने सूबे का नाम ऊंचा कर सकिया, अपने मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की विजन नूं घर घर तक पहुंचा सकिया। बेनती इन्नी कि इस गल नूं नीवें नहीं गिर देना, इस गल नूं मजबूती नाल आगे लेके जाना है। जिस तरह 5 डोमेन्स भारत सरकार ने 70 पैमाने के 5 डोमेन्स बनाए, जिसके करके इस परफॉर्मेंस इंडेक्स के आप पहले नंबर पर आए, वो पंजाब 4 डोमेन्स के नंबर 1 पर आया। सिर्फ एक डोमेन है जिसे थोड़ी जी कमी है, उसको आप इस साल पूरा करांगे ताकि पंजाब को कोई पीछे ना सक सके। इसके ऊपर बड़ी एफर्ट हुई है, तुसी लोगों ने दिन रात ही किया है। जो असी नीवे तो ऊपर जाना होंगे ना, तो असी हर साल इंप्रूवमेंट करके ऊपर जा सकते हैं, पर जो असी पहुंच जाते हैं उसको सस्टेन करने वास्ते होर ज्यादा हमला मारना पैंदा है। और मैनूं पूरा विश्वास है जो पंजाबियों के मनां दे विच इस गल दी, पंजाबियों के जहन दे विच इस गल दा फैसला हो जाए ना, तो उस फैसले को कोई हरा नहीं सकता, उस फैसले को कदे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी दृढ़ता है। पंजाबियों ने हमेशा लीड किया है और एजुकेशन पहला नहीं किया सी, पर आप पहला बाकी होर गल्लां किया सी। आज पंजाब एजुकेशन दे विच भी लीड कर रहा है, और मैनूं पूरा विश्वास है कि सारा शिक्षा विभाग मिल के पूरे पंजाब के हर कोने कोने दे विचों तुसीं सारे वड्डे पद्धर ते हिस्सा पाओगे, सहयोग करोगे, ताकि जो आपां रीत चलाई है इहनूं आपां आने वाले समय विच कामयाब रख सकिए और हर पंजाबी नूं
पूरे हिंदुस्तान दे विच ही नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ भी पता है कि सिक्ख्या विभाग के नाल जुड़े हुए टीचर्स का बाहरले देशों विदेशों के भी बड़ा कनेक्टिविटी हुई है। मेरे को बहुत सारे बच्चे छुट्टियां वास्ते अप्लाई करते हैं, ये ठीक है कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ नहीं, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ फैसला किया है कि जे साडा टीचर 1 महीने तो बाहर चले जाऊगा ज़्यादा लंबे समय ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 1 ਨੰਬਰ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ने तकरीबन सारे कंपोनेंट गिणवाए ने ते जिन्नी मेहनत इन्हां सारे पिछे हुई है वो तुहाडी मोटिवेशन की बदौलत है। अज भारत जिवें कि सर ने दस्सिया प्री प्राइमरी एजुकेशन की अगर गल करिए तो पंजाब वाल देखदा कि किवें शुरुआत करनी चाहिए है। अगर असीं ऑनलाइन एजुकेशन की गल करिए तो पंजाब एजुकेयर ऐप वर्गे जिहड़े शुरुआत पंजाब ने की सी, अज बहुत सारिया स्टेट्स ने जिहड़ियां पंजाब तो अगवाई लै रहीआं ने। तो ये सारा कुछ जो पॉसिबल होया ये साढ़े जोड़े अध्यापक ने उन्होंने सख्त मेहनत, उन्होंने सर्द रुतों के धुंदा चीर के जी एक्सट्रा क्लासिस लाइया, गर्मियों के भी अपन सारिया मुसीबत सारिया मुश्किलों को पासे रख के विद्यार्थियों के लिए पूरा समर्पण अपना जोड़ा वो जाहिर किया। वह नतीजा है कि इन्ने सारे कंपोनेंट्स के काम हो रहा लगातार, तो लगातार होर ज़्यादा काम होने की जी उम्मीद है वो भी पैदा हो रही है। तो हुण असीं अज दे साडे इस फंक्शन दे विच जिहड़ा मेन इवेंट है साडा सन्मान वंड समारोह उहदे वल्लों असीं मूव करते हैं। जिन्ने भी अध्यापक इत्थे मौजूद ने ऑनलाइन साडे नाल जुड़े ने सारिआं नूं समर्पित 2 लाइनां। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर रहते हैं वो लोग खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जोड़े मेहनती अध्यापक ने उन्होंने रौला पाने की लोड़ नहीं पैंदी, उन्होंने जो हुनर है वो आप मुहारी बोलता। हम मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अवार्ड सैरेमनी शुरू करें। तो हुण वो समा वो मौका जिस वे असीं सारे इकट्ठे हुए। मैं अज दे साडे मुख मेहमान मानयोग सिक्ख्या मंत्री जी को बेनती करती हाँ कि वो अज इस अवार्ड सैरेमनी को शुरू करन। उन्होंने नाल ही मैं प्रिंसीपल सैकटरी साहब ते DPI साहब को बेनती करती हाँ कि वो भी टीचर्स को सम्मान देने लिए अगे आउण। सब तो पहला असीं शुरुआत करते हैं छोटे शहजादियां दे शहीदी धरती तो फतेहगढ़ साहिब के टीचर साहबान नाल। सब तो पहला ने अमृतपाल सिंह जी SS मास्टर सरकारी मिडल स्कूल चौरवाला, जिन्होंने सिक्ख्या विभाग सम्मान देन लगिया मान महसूस करता है श्री अमृतपाल सिंह जी SS मास्टर। इस तो बाद श्री शशि भूषण गौड़ जी ETT अध्यापक सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल दित्तूपुर फकीरा। तालियां नहीं रुकनियां चाहिए जी, बहुत सख्त मेहनत नाल इन्होंने विद्यार्थियों के सर्वपक्षी विकास दे विच एक बार जोरदार ताड़ियां दे नाल ताड़ियां की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए। यह एक अध्यापक का सम्मान है, तुहाडी सारियां दी मेहनत का सम्मान है। इस तो बाद ने सरदार ब्याम सिंह जी ETT अध्यापक सरकारी प्राइमरी स्कूल सलाना, जिन्होंने स्टेट अवार्ड देन लगिया सिक्ख्या विभाग मान महसूस करता है। इन्होंने बच्चों के शारीरिक ते मानसिक विकास के गुड रोल विकास किया है। सरदार ब्याम सिंह जी
इस तो बाद श्री राजीव कुमार जी हिंदी मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल फैजुलपुर इन्हां दी बदौलत स्कॉलरशिप मुकाबलियां दे विच फतेहगढ़ साहिब 5 बार टॉप कीता है। फतेहगढ़ साहिब जिले ने स्कॉलरशिप मुकाबलियां दे विच 5 बार टॉप कीता है। श्री राजीव कुमार जी हिंदी मास्टर। नेक्स्ट ने फतेहगढ़ साहब तो मैडम करमजीत कौर फिजिकल लेक्चरर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल सिद्धूपुर कलां, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल सिद्धूपुर कलां। मैडम करमजीत कौर फिजिकल लेक्चरर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल सिद्धूपुर कलां इन्हां खुद राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर के मैडलिस्ट ने ते विद्यार्थियों को खेडों लिए पूरा उत्साहित करते हैं ते इन्हां दी अगवाई दे विच विद्यार्थियों ने अंतरराष्ट्रीय मुकाबलियां दे विच हिस्सा लिया। मैडम करमजीत कौर जी। इस तो बाद ने सरदार दीदार सिंह जी डिप्टी टीओ फतेहगढ़ साहिब इन्हों प्रबंधकी अवार्ड स्टेट अवार्ड प्रबंधकी अवार्ड दिता जा रहा है। इन्हों की बदौलत फतेहगढ़ जिला विद्या के खेत्र में मल्ला मारे सरदार दीदार सिंह। इस तो बाद पटियाला जिले के विचों सरदार श्री भूषण कुमार जी हेडमास्टर सरकारी हाई स्कूल मारदाहेड़ी विद्यार्थियों के सर्वपक्षी विकास के इन्होंने अपना बड़मूला योगदान पाया। 1 to 1 के हिसाब नाल इन्होंने विद्यार्थियों की गिनती में वाधा किया। सरदार जगतार सिंह जी ईटीटी अध्यापक सरकारी प्राइमरी स्कूल भूषण कुमार जी विद फैमिली अपनी फोटो एक यादगार चिन्ह के रूप में रखना चाहते हैं। वैसे सरदार जगतार सिंह जी ईटीटी अध्यापक सरकारी प्राइमरी स्कूल कादराबाद इन्होंने बुक बैंक तैयार किया है, रीडिंग कॉर्नर बनवाया, स्कूल का सर्वमुखी विकास किया है। सरदार जगतार सिंह जी को सम्मान देने लग्या सिक्ख्या विभाग मान महसूस करता। सरदार निरंजन सिंह जी फिजिकल लेक्चरर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल भगवानपुर जट्टा। सरदार निरंजन सिंह जी फिजिकल लेक्चरर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल भगवानपुर जट्टा ये बच्चों के सर्वपक्षी विकास के महत्वपूर्ण योगदान पा रहे हैं ते खेडों के म्यार को उच्चा चुकने में प्रॉपर योगदान पा रहे हैं। मैडम परमदीप कौर जी साइंस मिस्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कग्गा दिलचस्प विधियां दे राही साइंस विषय को बहुत रोचक तरीके पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के इन्होंने स्कूल के रिजल्ट में 100% लिया है। मैडम परमदीप कौर साइंस मिस्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कग्गा। श्री सतीश कुमार जी अंग्रेजी मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल आयोवाल। इन्होंने स्टेट अवार्ड देने लगे सिक्ख्या विभाग मान महसूस कर रहा है। श्री सतीश कुमार जी अंग्रेजी मास्टर सीनियर सैकेंडरी स्कूल आयोवाल। ताड़ियां की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। एक सारे अवार्डीज को बेनती है कि टाइम की नजाकत को देखते हुए फैमिली फोटो किसी होर टाइम आप करवा लांगे। एक खुद टीचर ही आन देन है मैडम रजनी कालरा जी साइंस मिस्ट्रेस सरकारी हाई स्कूल रणवीरपुरा।
मैडम रजनी कालड़ा जी, इन्होंने साइंस विषय में बहुत ही दिलचस्प ढंग नाल पढ़ाया ते स्कूल का रिजल्ट 100% है। मैडम रजनी कालड़ा जी, साइंस मिस्टर सरकारी हाई स्कूल रणबीरपुरा, जिला पटियाला। दैन प्रबंधकीय अवार्ड दिता जा रहा है जी सरदार अमरजीत सिंह जी, डीओ एलीमेंट्री पटियाला। सरदार अमरजीत सिंह जी, डीओ एलीमेंट्री पटियाला। साडे अफसर साहबाना का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक बार जोरदार ताड़ियां। ग्राउंड लेवल पे काम करने लिए अगवाई बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सरदार गुरप्रीत सिंह जी, बीपीओ समाणा 3, इन्होंने भी प्रबंधकीय अवार्ड देने लग्या सिक्ख्या विभाग मान महसूस कर रहे हैं। सरदार गुरप्रीत सिंह जी, बीपीओ समाणा 3, इन्होंने रहनुमाई हेठ इन्होंने ब्लॉक ने बुलंदियां नूं छूहिया सरदार गुरप्रीत सिंह जी। दैन डिस्ट्रिक्ट संगरूर, सरदार अमरदीप सिंह जी, ईटीटी अध्यापक सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल खेड़ी सोडियां। सरदार अमरिंदर सिंह जी, इन्होंने ईबीसी इंग्लिश बूस्टर क्लब दे विच पंजाब का नाम, संगरूर जिले का नाम पंजाब लैवल से पहुंचाया है। बच्चों को बहुत सोहने ढंग नाल इंग्लिश दे विच पढ़ाई करवाते हैं ते ईटीटी अध्यापक होने के नाल नाल ईबीसी क्लब को बहुत वधिया ढंग नाल चला रहे हैं। सरदार अमरिंदर सिंह जी। मैडम मनदीप कौर जी, ईटीटी अध्यापक सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल माझी। ये बच्चों के सरीरक ते मानसिक विकास के बड़मुला योगदान पा रहे हैं। कंप्यूटर तजर्बे के नाल माहर ये मैडम छोटे बच्चों के कंप्यूटर एजुकेशन की कदर पैदा कर रही है। मैडम मनदीप कौर। दैन मैडम जसवीर कौर जी, पंजाबी मिस्ट्रेस सरकारी हाई स्मार्ट स्कूल बलियाल, इन्होंने यंग टीचर अवार्ड दिता जा रहा है। इन्होंने भी बच्चों के सर्वपक्षी विकास लिए बुक बैंक ते रीडिंग कॉर्नर तैयार किया है। बच्चों को किताबी ज्ञान के नाल जोड़िया है, सर्वपक्षी विकास किया है। मैडम जसवीर कौर जी। इस तो बाद श्वेता शर्मा जी, साइंस मिस्ट्रेस सरकारी हाई स्कूल हिमसाना, इन्होंने भी यंग टीचर अवार्ड दिता जा रहा है। इन्होंने समाज के नाल राबता कायम करके बच्चों के सर्वपक्षी विकास के प्रॉपर योगदान पाया। मैडम श्वेता शर्मा जी साइंस विषय में बहुत लॉजिक ढंग नाल पढ़ाते हैं ते यंग स्टेट अवार्ड प्राप्त किया है। सरदार मलकीत सिंह जी, डीओ संगरूर, जिन्होंने स्टेट अवार्ड मिलने जा रहे हैं, जिन्हों की बदौलत संगरूर जिला तरक्कियां दे राह ते है। डीओ संगरूर सरदार मलकीत सिंह जी। ताड़ियां की गड़गड़ाहट प्लीज बंद नहीं होनी चाहिए। ताड़ियां के नाल उन्होंने सम्मान मिलता है तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। सरदार मनकीत सिंह जी 2 जिलों का भार संभाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत है इन्हों की। सरदार बलजीत सिंह जी, ईटीटी अध्यापक सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल भवानीगढ़, इन्होंने भी यंग टीचर अवार्ड के नाल सम्मानित किया जा रहा है। शिक्षा विभाग इन्होंने सम्मान देने लग्या मान महसूस करता है। सरदार बलजीत सिंह जी, ईटीटी अध्यापक। इस तो बाद SKS नगर मोहाली तो ने डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, फिजिकल लेक्चरर सरकारी सीनियर स्मार्ट स्कूल बनू। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, जिन्होंने स्टेट अवार्ड देने लग्या शिक्षा विभाग मान महसूस करता है। ये विद्यार्थियों के सर्वपक्षी विकास के बड़मुला योगदान पा रहे हैं।
इस तो बाद मोहाली जिले तो ही स्मिथ बांसल जी हैडमास्टर सरकारी हाई स्कूल दफ्तर यंग हैडमास्टर यंग स्टेट अवार्ड लैन जा रहे हैं। श्री स्मिथ बांसल जी यंग स्टेट अवार्ड इन्होंने मिल रही है। इन्हों के स्कूल ने जिले के विच पंजाब के विच अपने स्कूल का बहुत बड़ा नाम बनाया। मोहाली जिले तो श्री लियाकत अली जी ETT अध्यापक सरकारी प्राइमरी स्कूल रामपुर पहल इन्हों भी यंग टीचर अवार्ड के नाल सन्मान देने लग्या सिक्ख्या विभाग मान महसूस करता है। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਿਗਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। Thank you sir, thank you very much. You may take your seats please. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈ ਕਰ ਦੇ डिस्ट्रिक्ट अमृतसर के DO साहबान को बेनती की जाती है। सब तो पहला सरदार नरिंदर सिंह जी हैडमास्टर सरकारी हाई स्कूल छिंडा कलां। डिस्ट्रिक्ट अमृतसर तो सरदार नरिंदर सिंह जी हैडमास्टर सरकारी हाई स्कूल छिंडा कलां नूं स्टेट अवार्ड देने लग्या सिक्ख्या विभाग मान महसूस करता है। अमृतसर तो ही मैडम वरिंदर कौर जी प्रिंसीपल सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल तलवंडी दसंदा तो प्रिंसीपल मैडम वरिंदर कौर जी जिन्होंने अपने स्कूल के रिमार्केबल चेंजिस कीतियां ने ते तरक्कियां ते लैके गए ने स्कूल। इन्हों तो नैक्सट ने मैडम गुरजीत कौर जी पंजाबी मिस्टर सरकारी हाई स्मार्ट स्कूल पुतलीघर। सारे आए हुए मेहमानों बेनती कर रही हैं कि प्लीज़ ताड़ियां की गड़गड़ाहट बंद ना हो। ये अपना अवार्ड है अपने अध्यापक साहबानों उन्होंने मेहनत के बदौलत दिता जाए। एक बार जी आप सोच लीए कि आप कितनी जोर की ताड़ी मार सकते हैं कि आप कैप कर सकते हैं। प्लीज उस ताड़ियां ये गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। यही साडे टीचर का सम्मान है, यही उन्होंने मेहनत को एक सम्मान देने जा रहे हैं। इस तो बाद ने